दोस्तों जी टीवी के सीरियल राधा मोहन में चल रहा है आजकल बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा, जहां कावेरी और तुलसी की जीत पे जीत हो रही, वहीं राधा अपनी हार पे धीरे धीरे टूटती जा रही है। कावेरी और तुलसी की सच्चाई सामने लाने के लिए राधा जो भी प्रयास कर रही है दोस्तों, वो लगातार ही उसके असफल होते जा रहे हैं और अपने ही प्रयासों में कहीं ना कहीं राधा खुद ही उलझती चली जा रही है। हमें तो ऐसा लगता है कि कावेरी और तुलसी जानबूझकर राधा के सामने ऐसे सबूत लाते हैं कि वह उनके पीछे जाने के लिए मजबूर हो जाए, और कहीं ना कहीं वह इन सब चीज़ों के पीछे लास्ट में जाते हैं और तुलसी की मौत की सच्चाई सामने लाने के चक्कर में कहीं ना कहीं वह खुद ही फंसती चली जा रही है। जैसे कि आपने कल के एपिसोड में देखा कि त्रिवेदी जी को कैसे कादम्बरी अपने जाल में फंसा लेती है। तो दोस्तों पहले तो वो त्रिवेदी जी को यकीन दिलाती है कि तुलसी तुलसी नहीं दामिनी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। मैं हूँ सीमा और चलिए आगे बढ़ते हैं आज की राधा मोहन के अपडेट के साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कादम्बरी और तुलसी कहीं ना कहीं अपनी चालों में हमेशा कामयाब होते जा रही हैं और राधा इनके पीछे परेशान हो रही है, और जिससे कहीं ना कहीं लोगों को यह शंका यकीन में बदलती जा रही है कि राधा सचमुच मेंटली इल हो चुकी है, राधा सचमुच पागल हो चुकी है। तो दोस्तों जहां दिखाया जाता है कि पिछले एपिसोड में किस तरह से मोहन के फादर तिवारी जी कहते हैं कि ये तुलसी तुलसी नहीं दामिनी है, उनकी बात में कोई यकीन नहीं करता, लेकिन जैसे वो ये बोलते हैं कि इसके बारे में राधा को पता है, तो बस बात को पकड़ते हुए कादम्बरी बोलती है कि राधा मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि मैंने हर बात में तुम्हारा साथ दिया क्योंकि मैं दूसरी औरत होने का दर्द समझती हूँ, जैसे तुम एक दूसरी औरत हो, लेकिन तुमने तो आज सारी हदें ही पार दी, मुझे मेरे ही पति के खिलाफ करती जा रही हो। और दोस्तों इस बात पर मोहन भी अपने पिताजी को काफ़ी बुरा भला बोलता है और कहता है कि आज के बाद आप मेरी माँ से दूर रहेंगे, आप गेस्ट रूम में सोएंगे, इस रूम में बिल्कुल नहीं आएंगे। ये सब बात सुनकर दोस्तों राधा भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचती है और बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका प्लान भी फेल हो गया था। वह हर अपने प्लान में नाकाम होती जा रही थी। वह कैसे भी करके माँ और तुलसी की सच्चाई सामने लाना चाहती है, लेकिन वह उल्टा वही फंसती हुई जा रही थी। और दोस्तों तभी मोहन राधा को समझाता है कि राधा तुम शांत हो जाओ, और वह उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है। लेकिन डॉक्टर राधा के सामने तो कहता है कि तुम बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों डॉक्टर मोहन के पास जाते ही पलटी मार जाता है और वो कहता है कि राधा की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसे मेंटल असाइलम में भर्ती करना ही पड़ेगा। और यह सब बातें दोस्तों राधा पीछे से सुन रही होती है और वह डॉक्टर पर बहुत ज़ोर से भड़क जाती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तो अंदर तुम कुछ और बोल रहे थे और बाहर कुछ और बोल रहे हो। और राधा को इस तरह से भड़कता हुआ देख मोहन उसे शांत कराता है और वहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तब डॉक्टर उसे और उकसाते हुए कहता है कि देखो मैंने सच कहा था कि इसे मेंटल असाइलम की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों मोहन इन सब बातों को इग्नोर करता हुआ राधा से कहता है राधा तुम शांत हो जाओ और घर चलो, तुम्हें यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों वह राधा के मेंटल होने की बातों से लगातार नकारता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके भी मन में शंका है कि कहीं सचमुच राधा मानसिक बीमार तो नहीं हो गई है, और घर में लोगों को कहीं ना कहीं इस बात का यकीन आता जा रहा है। और इन सब बातों के चलते कहीं ना कहीं राधा की बेटी गुनगुन भी राधा से दूर होती जा रही है और अपने माँ के करीब आती जा रही है। उसे लगता है कि राधा मेरी माँ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इसलिए ये सब कर रही है। तो दोस्तों सीरियल में आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कावेरी और तुलसी की सच्चाई राधा सामने ला पाएगी, या फिर कावेरी और तुलसी राधा पर हावी हो जाएंगे और उसे मेंटल असाइलम पहुंचा देंगी। दोस्तों यहाँ सीरियल की कहानी कुछ अनिल कपूर की मूवी बेटे की तरह होती जा रही है, जिसमें विलन तो माँ होती है लेकिन बेटे के खिलाफ सबको भड़का देती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार। और हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद, राधे राधे।